देखिए ना, मतलब ये ऐसी ही सोच वाले लोगों ने इस देश को कमजोर किया है। आरएसएस जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की अगर बात करता है, तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूँ। अजमल कसाब क्यों आया था पाकिस्तान से? इस देश को तोड़ने के लिए आया था, इस देश को कमजोर करने के लिए आया था। अरे ये देश का मुसलमान है, वफादार मुसलमान है, जो इस मिट्टी को दिन में 5 मरतबा चूमता है, जिसने अजमल कसाब को अपनी कब्रस्तानों के अंदर दफन नहीं करने देंगे हम। ये फैसला लिया हुआ है। हाँ, वो सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे। तो दोस्तों, अब मौलाना अरशद मदनी के बाद अब एमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को करारा रिप्लाई दिया है, करारा जवाब दिया है। जो इस वक्त इम्तियाज जलील का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। मैं आप लोगों को यहीं पर इम्तियाज जलील का पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा और साथ साथ जमीयत उलमाए हिंद के कौमी सदर मौलाना अरशद मदनी का भी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, अभी हाल ही में आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने मुसलमानों के अगेंस्ट एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर जितने भी बसने वाले मुसलमान हैं वो पहले हिंदू ही थे, यानी मुसलमान हिंदू ही है, उनकी अब घर वापसी की जाएंगी, यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बना दिया जाएगा। और सांसद मोहन भागवत ने हिंदुओं से ये अपील की है कि हिंदू को चाहिए कि वो कम से कम 3 बच्चे पैदा करे। इसी बयान के बाद पूरे भारत देश के अंदर बवाल मच चुका है। लोग अपने अपने हिसाब से मोहन भागवत के इस बयान पर रिएक्शन दे रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी ने भी रिएक्शन दिया है और एमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने भी रिएक्शन दिया है। दोनों भी आप सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, फिर आगे हम आकर आपसे बात करते हैं। तो देखिए ना, मतलब ये ऐसी ही सोच वाले लोगों ने इस देश को कमजोर किया है। आरएसएस जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की अगर बात करता है, तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूँ। अजमल कसाब क्यों आया था पाकिस्तान से? इस देश को तोड़ने के लिए आया था, इस देश को कमजोर करने के लिए आया था। अरे ये देश का मुसलमान है, वफादार मुसलमान है, जो इस मिट्टी को दिन में 5 मरतबा चूमता है, जिसने अजमल कसाब को अपनी कब्रस्तानों के अंदर दफन नहीं करने देंगे हम। ये फैसला लिया हुआ है। वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ है, देश को कमजोर करने का, देश को बांटने का, देश को तोड़ने का। तो अब यहाँ पर लोगों को ये लग रहा है कि हमने इतनी कोशिशें करवा ली है, ये देश टूट क्यों नहीं रहा है? तो इस तरह के बयान सिर्फ यही नहीं दे रहे, हर रोज कोई ना कोई इनका प्यादा खड़े रहता है और ये इस तरह के बयानबाजी करते रहता है। मुसलमान इस देश का कहीं नहीं जाने वाला है। इसमें जब ये मुल्क बना था तो हमसे पूछा गया था उधर जाना है क्या पाकिस्तान को, तो हमने कहा था कि नहीं, इस जमीन के ऊपर हम पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी के अंदर हम दफन होंगे करके। तो अब आपकी जो सोच है, आपका जो सपना है, वो इंशाल्लाह कभी पूरा नहीं होगा। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। जमीयत उलमाए हिंद मुल्क तो बर्बाद हो जाएगा। ये तो फैसला कल करेगा, आने वाला दिन बताएगा कि कौन रहा और क्या बना। लेकिन आने वाले दिन आने तक गली कूचों में जो खून बहेगा वो किसका बहेगा? अक्सरियत का भी बहेगा, अकलियत का भी बहेगा।
जमीयत उलमा हिंद इसको बर्दाश्त नहीं करती। हम कहते हैं हर ऐसी आवाज जो मुल्क को तबाही, बर्बादी, बदअमनी, दुश्मनी की तरफ लेकर चलती है, वो आवाज मुल्क के गद्दार की आवाज है, मुल्क के वफादार की आवाज है। जमीयत उलमा हिंद को ये कहने का हक हासिल है। हमारे बुजुर्गों ने 100 साल के अंदर फिरका परस्ती के खिलाफ अपनी जानों को कुर्बान किया है। उनके गलों के अंदर जूते के हार डाले गए हैं, उनकी पगड़ियों को पैरों से रौंदा गया है, लेकिन वो जिस नजरिए को लेकर खड़े हुए थे वो हिमालय पहाड़ से ज्यादा ताकतवर नजरिया था। तो आप लोगों ने MIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील का ये वीडियो क्लिप देखा है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, जिसमें इम्तियाज जलील ने RSS के चीफ मोहन भागवत की तुलना पाकिस्तान के अजमल कसाब से की है। जो पाकिस्तान का अजमल कसाब हमारे देश के अंदर आया था, हमारे देश को तोड़ने के लिए आया था, हमारे देश को मिटाने के लिए आया था, ठीक इसी तरह की सोच इन लोगों की है जो भारत देश को तोड़ना चाहते हैं, जो इस भारत देश से मुसलमानों को भगाना चाहते हैं। लेकिन इम्तियाज जलील ने कहा कि भारत का मुसलमान कहीं नहीं जाने वाला, यहीं पर पैदा हुआ है, यहीं पर दफनाया जाएगा, क्योंकि मुसलमान दिन में 5 मरतबा जो है अपना माथा जो है इस मिट्टी पर टेकता है। तो मुसलमान से बड़ा वफादार इस देश का कोई हो नहीं सकता है। तो मुसलमान को जो है ऑफ़र आया था कि तुम पाकिस्तान आ जाओ, लेकिन मुसलमान ने अपने देशभक्ति का सर्टिफिकेट दिया, वफादारी का सर्टिफिकेट दिया, और आज ये लोग हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो उन लोगों को हमारे इतिहास को इन्हें पढ़ना चाहिए, जो लोग भारत के मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, भारत के मुसलमानों को मिटाने की बात करते हैं। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।